नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है कि कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है और ऑटोमेशन क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उन सब के बारे में हमने जान लिया है। सेंसर और ट्रांसड्यूसर क्या होता है उनके बारे में अपन ने जान लिया है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि कॉमनली यूज सेंसर इन द इंडस्ट्री। दैट मीन्स इंडस्ट्रीज में जो कॉमनली यूज सेंसर्स होते हैं, जो भी प्रोसेस पैरामीटर को मेजर करने के लिए, या फिर वो डिवाइस सेफ्टी की बात करें या इक्विपमेंट सेफ्टी की बात करें, तो उन सब के लिए जो सेंसर्स यूज होते हैं उनका आज अपन ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इसमें हमने सभी सेंसर्स को उनके मेजरिंग या डिटेक्शन पैटर्न के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट किया हुआ है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर जो मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आरटीडी, थर्मोकपल, पायरोमीटर, थर्मिस्टर। वैसे ही प्रेशर या ड्राफ्ट मेजर का यूज़ करने के लिए अपन डायफ्राम टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं, या प्रेशर स्विच का यूज़ करते हैं, या बर्डन ट्यूब का टाइप प्रेशर गेज का यूज़ हम करते हैं। ऐसे ही वाटर फ्लो हो या चाहे एयर फ्लो हो या स्टीम फ्लो हो, उन सबको हम मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का यूज़ करते हैं या फिर टर्बाइन फ्लोमीटर का यूज़ करते हैं। सेम लेवल मेजरमेंट के लिए हम कैपेसिटेंस टाइप लेवल स्विच या अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल ट्रांसमीटर या रेडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं। किसी इक्विपमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम एलवीडीटी का यूज़ करते हैं, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, या फिर हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, या फिर हम एनकोडर का यूज़ करते हैं। वैसे ही सेम अगर अपने को पेमेंट करना है, हमारे प्रोडक्ट का पेमेंट करना है, या फिर हमारे रॉ मटेरियल का पेमेंट को करना है, तो उसके लिए हम लोड सेल का यूज़ करते हैं। सेम प्रॉक्सिमिटीज़ का हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि इंडक्टिव या कैपेसिटेंस टाइप प्रॉक्सिमिटीज़ होती हैं। इनका यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंस है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इन सब सेंसर्स के बारे में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर बढ़ेंगे हम अपने ब्रह्मास्त्र की ओर, जिसे हम बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी जो सेंसर है उसका हम आपको लाइव एग्जांपल या लाइव डेमोस्ट्रेशन के थ्रू हर एक चीज़ मेजर करके उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे। मीन्स थ्योरेटिकल पार्ट को हम प्रैक्टिकल पार्ट से जोड़ेंगे। जो चीज़ हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं उन सबको हम प्रैक्टिकली क्लब करेंगे। ये थ्योरी पढ़ाने का रीज़न यही है कि पहले आप लोगों का बेस क्लियर होए, उसके बाद हम जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो गेन करें। क्योंकि जब तक हमारी थ्योरी, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक हम कितना ही प्रैक्टिकल कर लें, हमको कुछ उसके बारे में नहीं जान पा सकते, या कुछ हम उसके रिगार्डिंग हम कुछ समझ नहीं पा सकते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री में जो प्रोसेस पैरामीटर होते हैं उनको मेजर हम किन किन सेंसर से कर सकते हैं। प्रोसेस पैरामीटर, जिससे कि आपका जो भी आप प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में जो भी आपके पैरामीटर्स यूज होते हैं, लाइक एज आपका टेम्परेचर, फर्नेस का टेम्परेचर हो गया, प्रेशर या ड्राफ्ट जिसे हम बोल सकते हैं, जो आपका आईडी और एफडी फैन है, तो वह कितना आपका सक्शन कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमको ड्राफ्ट या प्रेशर चाहिए होता है। सेम ऐसे ही एयर फ्लो कितना है किसी डक्ट में, या फिर वाटर कंजक्शन अपन को चाहिए तो उसके लिए वाटर फ्लो। सेम एज लेवल जैसे कि किसी साइलो या किसी वेसल का अपने को कंटिन्यूस लेवल मॉनिटरिंग करनी है, या फिर कोई बिन है उसकी लेवल मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके लिए हम लेवल सेंसर का यूज़ करते हैं। सेम एज वेमेंट के लिए अपन लोड सेल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस पैरामीटर मैं नहीं बोल रहा कि यही है, प्रोसेस पैरामीटर और भी हो सकते हैं, बट जो मेजर प्रोसेस पैरामीटर है वो यही है, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल। ओके दोस्तों, तो इन सबको मापने के लिए जो सेंसर्स यूज करते हैं वो ऑलरेडी हमने चार्ट में देख रखा है। जैसे टेम्परेचर के लिए आरटीडी, थर्मोकपल, पायरोमीटर हो गया। सेम प्रेशर या ड्राफ्ट के लिए डायफ्राम टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर का यूज हम करते हैं।
सेम ये हम आगे पढ़ेंगे कि इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वैसे ही अगर अपन मशीन सेफ्टी की बात करें, अपने मशीन को जो इक्विपमेंट है, चाहे वो मोटर हुआ, चाहे वो अपना एयर फ्लो फैन हो गया, या फिर XYZ अपनी मिल हो गई, अपना कीलन हो गया, या फिर अपना कोई बियरिंग हो गया, उन सभी की मशीन सेफ्टी के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो वो उन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे मोटर हुआ तो मोटर में ज़ीरो स्पीड स्विच क्या होता है वो हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम LVDT यूज़ करते हैं, तो वो भी अपन देखेंगे कि किस तरह से हम किसी इक्विपमेंट के डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं LVDT के थ्रू। वाइब्रेशन के लिए वाइब्रेशन सेंसर यूज़ करते हैं। कोई बेल्ट है या फिर कोई इक्विपमेंट है जो अपनी पोजीशन से ड्रिफ्ट हो रहा है, या दैट मीन्स अपने ऑफ ट्रैक हो रहा है, तो उसके लिए अपन प्रॉक्सिमिटीज़ का यूज़ करते हैं। बेल्ट कन्वेयर के लिए बेल्ट ड्रिफ्ट सेंसर का यूज़ करते हैं, बेल्ट टियर सेंसर्स का यूज़ करते हैं, और पोजीशन सेंसर्स का यूज़ करते हैं। और अपने एक्चुएटर्स के लिए या फिर अपने न्यूमेटिक गेट्स के लिए भी हम पोजीशन सेंसर का यूज़ करते हैं। वो सब चीज़ें हम आगे जानेंगे दोस्तों। तो जो मज़े की बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था कि डिजिटल और एनालॉग सेंसर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सीमेंट इंडस्ट्री में, या फिर अपन बात करें कि इंडस्ट्रीज में जो डिजिटल सेंसर्स होते हैं, तो डिजिटल सेंसर्स जितने भी अपने स्विचेस होते हैं, स्विचेस ऑन ऑफ टाइप स्विच, ओके, वो अपने डिजिटल सेंसर्स की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको अपन एनालॉग सेंसर्स की कैटेगरी में लेते हैं। तो वो चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे कि स्विचेज को डिजिटल में क्यों लेते हैं, ट्रांसमीटर को एनालॉग में क्यों लेते हैं। क्योंकि स्विचेस जनरली, स्विच का नाम आप सबने देखा होगा, अपने घरों में भी फैन और लाइट ऑन करने के लिए अपना स्विच होता है। दैट मीन्स उस स्विच को आप ऑफ कर दोगे तो पंखा बंद हो जाएगा, और ऑन कर दोगे तो पंखा चल जाएगा। दैट मीन्स 0 और 1, ओके। तो इसलिए उसको अपन डिजिटल बोलते हैं, इसलिए स्विचेस को अपन डिजिटल बोलते हैं। और जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उसका यूज हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए करते हैं, इसलिए उनको एनालॉग सेंसर्स बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सेंसर्स। तो दोस्तों सबसे पहले अगर अपन बात करें टेम्परेचर सेंसर्स की, तो इंडस्ट्री में 3 तरह के या 4 तरह के टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। कुछ सेंसर मैंने इसमें दिखाए नहीं है, वो आपको आगे वाले वीडियोस में आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें थर्मोकपल की, तो थर्मोकपल का यूज जनरली हाई टेम्परेचर के लिए किया जाता है, अप टू द 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है दोस्तों। पर थर्मोकपल होता क्या है, थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है दोस्तों। थर्मोकपल जो होता है वो सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। इसे आपको समझना होगा, सीबेक इफेक्ट क्या होता है। सीबेक इफेक्ट होता है जब किन्हीं दो टाइप के डिफरेंट टाइप के मटेरियल को आपस में जोड़ के जो उनका जंक्शन होता है उसमें आप हीट प्रोड्यूस करते हो, उसको आप टेम्परेचर देते हो, तो जो दोनों मटेरियल के जो सिरे होते हैं उनके बीच में एक वोल्टेज जनरेट होता है, जिससे कि जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जनरेटेड वोल्टेज भी बढ़ता रहता है। उसे ही अपन थर्मोकपल कहते हैं। नेक्स्ट होता है अपना आरटीडी। अब ये थर्मोकपल में मटेरियल कौन कौन सा होता है और कितने टाइप के थर्मोकपल होते हैं, इनके रेंजेस क्या होती है, वो सब अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है अपना टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आरटीडीज। आरटीडीज का यूज हम जनरली अप टू द 200 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करने के लिए करते हैं। आरटीडीज जो होती है, जैसे कि नाम से है, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। दैट मीन्स ऐसा मटेरियल, ये जब वर्किंग होती है उसकी, वो आपकी बेस्ड होती है जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और जो रेजिस्टेंस में बढ़ता है उसी को अपन मेजर करते हैं और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि अपने को टेम्परेचर का पता लग सके। तो दोस्तों जो जनरली आरटीडी होती है वो प्लेटिनम की बनी होती हैं, ठीक है दोस्तों। पर इनका टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, क्या होता है, इसका अपन लाइव एग्जांपल्स के थ्रू आगे की वीडियोस में देखेंगे। सेम एज थर्मिस्टर दोस्तों। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर आपका जो होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, और ये 2 टाइप का होता है बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर मटेरियल।
वन इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड दूसरा इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव से आपको पता लग रहा है कि जब किसी थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसका रेजिस्टेंस घटे तो उसके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जब किसी थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ने पे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़े तो उसे अपन पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर बोलते हैं। इनका टेम्परेचर जो होता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है या एक्सपोनेंशियली घटता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर या नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की ओर। नेक्स्ट है अपना प्रेशर मेजरमेंट के लिए। प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो हमारे इंडस्ट्री में सेंसर्स यूज होते हैं वो होते हैं कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर्स या फिर स्ट्रेन गेज प्रेशर सेंसर्स, पीजोइलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर्स। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में देखा था, हमने आपको क्लियर भी किया था सेंसर और ट्रांसड्यूसर के टाइम पे जो कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर होता है वो कैसे प्रेशर को मेजर करता है। तो इसमें कुछ नहीं, जब एक डायफ्राम लगा होता है, जब प्रेशर उस डायफ्राम पे स्ट्राइक होता है या प्रेशर उस डायफ्राम पे फील होता है तो उन डायफ्राम जो कैपेसिटेंस की जो दो प्लेट होती है, एक प्लेट होती है डायफ्राम और दूसरी होती है आपकी स्टैटिक प्लेट, उन दोनों प्लेट के बीच में अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा होता है। तो जैसे ही कोई प्रेशर डायफ्राम फील करता है तो वो अपना जो प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस होता है कैपेसिटर का वो कम होता है, जिससे कि कैपेसिटेंस चेंज होता है और इस चेंज कैपेसिटेंस को ही अपन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रेशर का मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है अपना स्ट्रेन गेज प्रेशर सेंसर। अब स्ट्रेन गेज क्या होता है? स्ट्रेन गेज होता है कि जब किसी भी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेन या स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। स्ट्रेन या स्ट्रेस यानी कि या तो उसको दबाया जाए या उसको खींचा जाए, तो उस मटेरियल का जो है रेजिस्टेंस चेंज होता है। और प्रेशर के द्वारा अगर कोई मटेरियल में स्ट्रेन या स्ट्रेस फील होता है तो उसका जो है रेजिस्टेंस चेंज होगा और उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू उसका अपन कैलिब्रेशन के थ्रू देख सकते हैं कि कितना प्रेशर चल रहा है। सेम है अपना, सेम तो नहीं बोल सकते, नेक्स्ट है अपना पीजोइलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर। अब पीजोइलेक्ट्रिक क्या होता है? पीजोइलेक्ट्रिक क्या होता है कि जब किसी मटेरियल के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो मटेरियल की दो प्लेटों के बीच में चार्ज जनरेट होता है और उस जनरेट चार्ज को अपन मेजर करते हैं कि कितना चार्ज जनरेट हुआ। उसके बिहाफ पे अपन देखते हैं कि वेसल में प्रेशर कितना है या डक्ट में प्रेशर कितना है। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में अपन ब्रीफली, जैसा कि मैं आपको बोलता रहा हूँ, हम डिटेल में सब चीज़ें पढ़ेंगे, सब चीज़ें देखेंगे, वो आगे की वीडियोस में देखेंगे। उसके लिए जरूरी है आप हमारे साथ बने रहिए। अब फेराडे का लॉ अपन सबने पढ़ा है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसका फील्ड चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। सेम ऐसे ही है, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है, उसमें जो लिक्विड रहता है जब वो फ्लो में रहता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्लो मीटर जो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो वो लिक्विड उसके मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है, जिससे कि जो चेंजेस होता है मैग्नेटिक फील्ड में उसको अपन मेजर करते हैं और फ्लो का क्वांटिटी निकालते हैं कि एक्चुअल में फ्लो क्या है। टरबाइन फ्लो मीटर, जैसे कि टरबाइन से आप सब जानते हैं दोस्तों, टरबाइन फ्लो मीटर पानी के जो फ्लो है उसमें रोटेशनल टाइप का एक टरबाइन लगा रहता है, जिससे कि जब वो टरबाइन घूमता है तो जब पानी का फ्लो पानी जब जाता है या वाटर जब जाता है, जब लिक्विड जाता है, जिससे वो टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमता है तो उससे काउंट्स अपन मेजर करते हैं कि कितने काउंट्स जनरेट हुए, उसके थ्रू अपन फ्लो का मेजर करते हैं। थर्मल फ्लो मीटर्स में क्या होता है दोस्तों? मेजर्स हीट लॉस इन अ फ्लूइड टू डिटरमाइन द फ्लो रेट। ये जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है कि हीट इज डिसिपेटेड बाय द फ्लूइड एज इट फ्लोज, द फ्लो ऑफ हीट डिसिपेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लो रेट। इसमें बताया गया है कि जब भी कोई लिक्विड फ्लो में होता है तो वो हीट लॉस करता है या हीट प्रोड्यूस करता है, तो जितना हीट उसने प्रोड्यूस किया उसको अपन मेजर करते हैं और उसे अपन फ्लो के रूप में कैलिब्रेट करके फ्लो का गणना करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लेवल सेंसर्स। लेवल सेंसर्स क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपका अगर सीमेंट इंडस्ट्री की बात करूं
तो यहाँ पर बहुत बड़े बल्क बहुत बड़े बड़े अपने साइलो होते हैं, होपर्स होते हैं, बिन होते हैं, जिसमें कि अपने को देखते रहना होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी रहती है कि कितना मटेरियल उन साइलोज में आया है, कितना साइलो भरे हुए हैं, है ना। तो उसके लिए दोस्तों अपन लेवल सेंसर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जितने टाइप के होते हैं वो देखिए, अल्ट्रासोनिक टाइप के भी हो सकते हैं, ये रेडार टाइप के हो सकते हैं, ये फ्लोट लेवल सेंसर्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अल्ट्रासोनिक जो सेंसर होते हैं वो साउंड वेव्स का यूज करती है अपने मटेरियल को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि सेंड आउट अ पल्स ऑफ साउंड, द टाइम इज टेकन फॉर द पल्स टू बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल डिटरमाइंस इट्स लेवल। ठीक है दोस्तों, तो जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ये साउंड वेव्स का यूज करते हैं, ये साउंड वेव्स एमिट करते हैं, और जब ये साउंड वेव्स जो अपना सरफेस है, मटेरियल का जो लेवल है, उससे टकराकर जब वापस आती है तो उसको ये रिसीव करते हैं, और जो टाइम ट्रेवल हुआ जाने से आने तक का बीच का, उसको कैलकुलेट करके अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जो भी अपना साइलो है या फिर जो भी अपना वेसल है उसके लेवल का कैलकुलेशन करते हैं। सेम एज रेडार सेंसर्स क्या करते हैं दोस्तों, ये हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते हैं, और सेम एज जब ये टकराकर वापस आती है तो उनको टकराकर वापस आती है तो उनको रिसीव करते हैं, और सेम एज टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। फ्लोट लेवल सेंसर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लोट लेवल सेंसर क्या होता है, पानी का लेवल, वो पानी के जो अपना लिक्विड है उसके सरफेस से हमेशा टच में रहता है। जैसे लिक्विड का टेम्परेचर लेवल अप डाउन होता है तो फ्लोट भी अप डाउन होता है, और जो अप डाउन होता है उसके थ्रू उसको अपन कैलिब्रेट कर सकते हैं किसी मैकेनिकल रीडिंग में, या फिर अपने जैसे एलवीडीटी लगाया था उसमें, तो उससे अपन लेवल का अंदाजा लगाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना पोजीशन सेंसर्स। पोजीशन सेंसर जैसे कि इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज में किसी भी इक्विपमेंट का पोजीशन की, जो भी अपना इक्विपमेंट रहता है उसका पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अपन पोजीशन सेंसर्स का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे को कोई गेट ओपन करना है या फिर कोई डैम्पर ओपन करना है, तो ओपन तो करना है पर कितना ओपन करना है इसका अंदाजा मेरे को पोजीशन सेंसर से लगता है। या फिर किसी अगर बात करूं कि किसी सिलेंडर में, हाइड्रोलिक सिलेंडर हुआ, उसमें लिफ्टिंग हुई है, तो वो कितनी लिफ्टिंग हुई है, या कितने लिफ्टिंग हुई है, कितना अप गया है, कितना डाउन गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो उसके मेजरमेंट करने के लिए अपन पोजीशंस का यूज करते हैं, पोजीशन सेंसर्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों पोजीशन सेंसर्स होते हैं अपने एलवीडीटी टाइप के, रोटरी एनकोडर टाइप्स के, और पोटेंशियोमीटर टाइप के। तो एलवीडीटी क्या होता है दोस्तों, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये आपका एक तरह का ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें एक प्राइमरी और दो सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं। तो ब्रीफली हम सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि अ मूवेबल कोर इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर चेंजेस द इंडक्टेंस ऑफ द कोइल इन प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन ऑफ द कोर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, और आपने हमारे लास्ट वीडियो सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर में भी देखा होगा, जब प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल के बीच में जो कोर होता है, जब उसमें मूवमेंट होता है तो फ्लक्स चेंजेस होते हैं। अब फ्लक्स चेंजेस होंगे तो सेकेंडरी कोइल में जो वोल्टेज जनरेशन होगा वो भी कोर में फ्लक्स चेंजेस के अकॉर्डिंग होएगा। तो जो फ्लक्स चेंजेस होता है उसे ही अपन एज अ डिस्प्लेसमेंट में कैलिब्रेट करते हैं, और अपने डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का हम कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है अपना दोस्तों पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आप सबने देखा भी होगा स्कूल टाइम पे, आप सबने रियोस्टेट का नाम सुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि अपना नॉर्मली एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में एक जो बीच में एक स्लाइडर होता है, स्लाइडर को जब अपन मूव करते हैं तो जो रेजिस्टेंस बार है उसके ऊपर अपन स्लाइडर को मूव करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस बार का एक छोर और जो अपना जिससे अपन स्लाइडर को जो मूव कर रहे हैं उनके बीच में अगर रेजिस्टेंस देखें तो वो स्लाइडर के मूवमेंट के साथ में कम ज़्यादा होता रहता है। तो उससे अपन पोजीशन की कैलकुलेशन करते हैं। ये जनरली डैम्पर्स में यूज होता है, और एलवीडीटीज का यूज अपन हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और कीलन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है अपना रोटरी एनकोडर। ये अपना जो होता है वो रोटेशन और एंगुलर पोजीशन को मेजर करता है।
तो रोटरी जो एनकोडर होता है वो मेजर्स द एंगुलर पोजीशन ऑफ द शाफ्ट बाय कन्वर्टिंग रोटेशनल मोशन इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से एलवीडीटी रोटरी एनकोडर काम करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना लोड सेल। लोड सेल का यूज अपन जनरली वेमेंट के लिए यूज करते हैं कि मेरा जो बिन है उसमें कितना मटेरियल आया, या फिर मेरा जो जैसा अगर पैकिंग प्लांट की बात करें तो जो बैग है वो 50 kg का भरा है या नहीं भरा, उसमें कितना भरा है, जनरली वेमेंट के लिए। लोड सेल का यूज अपन जो आपने देखा होगा जनरल स्टोर्स की दुकानों में आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो है वेइंग मशीन्स आ गई है, तो उन सब में भी लोड सेल्स का ही अपन यूज करते हैं। तो लोड सेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो स्ट्रेन गेज के ऊपर काम करता है। स्ट्रेन गेज अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, जब किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, और उस चेंज इन रेजिस्टेंस को अपन एज अ लोड अपन वेमेंट के रूप में कैलिब्रेट करते हैं। ये कैसे करते हैं और इसमें व्हीट स्टोन बीच कहाँ लगा होता है, कैसे लगा होता है, वो सब चीजें अपन जानेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोक्सिमिटीज। प्रोक्सिमिटीज का यूज जनरली अपन दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस या एब्सेंस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि कोई मेरा ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर पोजीशन पे है या नहीं है, तो उसके लिए अपन प्रोक्सिमिटीज का यूज करते हैं। तो प्रोक्सिमिटीज जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि इंडक्टिव, कैपेसिटेंस, अल्ट्रासोनिक, फोटो इलेक्ट्रिक, ये 4-5 तरह की होती है। पर जो अपना सीमेंट इंडस्ट्री में अपन यूज करते हैं वो जनरली इंडक्टिव प्रोक्सिमिटीज का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इंडक्टिव प्रोक्सिमिटीज क्या होती है, जैसा कि इंडक्टिव से पता लग रहा है कि आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट, और इंडक्टिव प्रोक्सिमिटीज आपका ओनली मेटल के केस में काम करेगी, वो सभी तरह के मटेरियल के लिए नहीं होता है, वो केवल आपका मेटल के लिए होता है। तो इंडक्टिव प्रोक्सिमिटीज में जब कोई मेटल प्रोक्सिमिटी के सामने लाया जाता है तो उसका प्रोक्सिमिटी का इंडक्टेंस चेंज होता है, जिससे कि वह कैलकुलेट करती है कि मेरे सामने कोई मेटल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ऐसे ही कैपेसिटिव प्रोक्सिमिटी जो होती है वो हर तरह के मटेरियल को अपन सेंस कर सकती है कि हर तरह का मटेरियल उसके सामने प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो सभी तरह के मटेरियल के लिए चेंज होता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक। जैसा कि अल्ट्रासोनिक में अपन ने ऑलरेडी लेवल मेजरमेंट में पढ़ा था कि अल्ट्रासोनिक जो प्रोक्सिमिटीज होती है या जो सेंसर्स होते हैं वो साउंड वेव एमिट करते हैं, और साउंड वेव एमिट करने के बाद जब सरफेस से रिफ्लेक्ट होके साउंड वेव्स वापस रिसीव होती है तो उससे सेंसर जो होता है वो मटेरियल की प्रेजेंस का अंदाजा लगाता है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक प्रोक्सिमिटी। ये लाइट टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रोक्सिमिटीज होती हैं वो लाइट का यूज करती हैं सेंसिंग के लिए, जैसे कि ये इंफ्रारेड और सम विजिबल लाइट्स एमिट करती है, और जो उसकी इंटेंसिटी जब कोई एमिट करेगी तो अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो टकरा के वापस आएगा, और जब टकरा के वापस आएगा तो उसकी इंटेंसिटी लाइट जो प्रॉक्सिमिटी में जो रिसीवर होता है वो उसके इंटेंसिटी को मेजर करता है और सामने क्या ऑब्जेक्ट है उसका वो अंदाजा लगाता है। अगर लाइट वापस आ ही नहीं रही दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और अगर आ रही है तो वो उसका अंदाजा लगाता है। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सेंसर्स। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, नेक्स्ट वीडियोस में हम हर एक सेंसर का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, डिटेल वर्किंग के साथ में, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में आपको बताएंगे कि इंडस्ट्रीज में सेंसर्स जो होते हैं एक्चुअली में उनका जो प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन है, प्रैक्टिकल यूजेस है वो कैसे होता है, कैसे किस सेंसर्स दिखते कैसे हैं, सेंसर्स का जो डिशेस पे सिग्नल जाता है वो किस टाइप से जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए कि पावर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल @powerofci पे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।